अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए बल्क में मैसेज सेंड करने हैं अपने मुख्तलिफ़ कस्टमर्स को मुख्तलिफ़ नंबर्स के ऊपर, तो वो मैसेज आप किस तरह सेंड कर सकते हैं और किस तरह आप मुख्तलिफ़ सोर्स से अपने नंबर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका नाम है मैसेज किंग। तो आप जो ही इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये आपके सामने एक पहला इसका जो होम पेज है या मेन इसका पेज है वो सामने आ जाएगा। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप कोई भी मैसेज रेगुलर सेंड करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मैसेज की टेम्पलेट बना लें ताकि वो बार बार आपको मैसेज टाइप ना करना पड़े। उसके लिए आपने मैसेज टेम्पलेट के अंदर जाना है। यहाँ पे मैंने आपको 10 मुख्तलिफ टेम्पलेट्स की ऑप्शन दी हुई है। आप किसी भी पे क्लिक करें और यहाँ पे उसका मैसेज आ जाएगा। क्योंकि ये जितनी आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, क्योंकि मैं ख़ुद भी मार्केटिंग करता हूँ सॉफ्टवेयर की, तो इसलिए आपको यहाँ पे उसी हिसाब से मैसेज भी नज़र आएंगे। इसी तरह यहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे आ गया। आप सपोज करें 9 नंबर के ऊपर आप कोई भी मैसेज अपना टाइप कर सकते हैं और इसके बाद आपने इसको अपडेट मैसेज कर दिया तो ये 9 नंबर के ऊपर ये आपका मैसेज सेव हो गया। अब जब आप मैसेज सेंड करने के लिए जाएंगे तो यहाँ से आपने सेंड एसएमएस का बटन जब आपने प्रेस करना है तो यहाँ पे पहली टेम्पलेट का जो मैसेज है वो आ जाएगा। ये दूसरी का आ गया। इसी तरह अगर आप 9 नंबर पे जाएंगे तो ये 9 नंबर के ऊपर आपका ये मैसेज लिखा हुआ है। अब बारी आ जाती है कि आपने इसके अंदर नंबर कैसे लिखने हैं। अब नंबर्स के लिए आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। इसमें ना सिर्फ आप अपनी फ़ोन बुक से नंबर ले सकते हैं बल्कि इसके अलावा भी जो सोर्स हैं उनसे भी आप नंबर लेके आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने यहाँ पे नंबर अगर ख़ुद टाइप करने हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा 0 ये आप कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा डाल दीजिएगा, सेमीकोलन डाल दीजिएगा या इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप डाल देंगे और उसके बाद आपने दूसरा नंबर लिखना है। ये आपने दूसरा नंबर लिखा और फिर आपने इसके बाद अपना जो तीसरा नंबर है इस तरह आपने 3 नंबर लिखे और लिखने के बाद अगर तो आपके पास 2, 3, 4, 5 या 10 नंबर हैं तो आपने यहाँ से सेंड मैसेज का बटन दबा दीजिएगा। ये जो ग्रीन कलर का सेंड मैसेज का बटन है। लेकिन अगर ये मैसेज आपने 10 मैसेज से ज़ायद मैसेज हैं तो फिर आप ये सेंड मैसेज के बजाय आपने इनको ऐड टू क्यू कर देना है। जब ऐड टू क्यू करेंगे तो सिस्टम आपको बता देगा कि 3 नंबर आपके क्यू के अंदर ऐड हो गए हैं। ये तो पहला तरीका था कि अगर हमने नंबर यहाँ पे खुद लिखने हैं। अब नंबर तो आप लाजमी बात है जिन्होंने मार्केटिंग करनी होती है वो यहाँ पे नंबर नहीं लिख सकते। अब दूसरा तरीका ये है कि आप कहते हैं जो मेरी फ़ोन बुक है उसके अंदर से नंबर ये खुद लेके आए। उसके लिए आपको जाना पड़ता है इंपोर्ट सोर्स के अंदर और यहाँ पे इसके मल्टीपल सोर्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं कि जो आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो नंबर होते हैं, मोस्टली हर कस्टमर के पास जो नंबर्स की लिस्ट होती है वो टेक्स्ट फाइल के अंदर होती है। आपने इसके अंदर टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करना है तो सिलेक्ट टेक्स्ट फाइल पे जाएंगे आप और जो भी रीसेंट फाइल आपने डाउनलोड की होगी वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। अगर नहीं तो यहाँ पे आप क्लिक करें। यार मोबाइल का अपना इसका ये फाइल एक्सप्लोरर होगा, आपने उसके हिसाब से जाना है। फाइल्स पे चले गए, यहाँ पे आप चले गए। इसके बाद मैंने अभी अपने कंप्यूटर से इसके अंदर फाइल ट्रांसफ़र की है ब्लूटूथ के ज़रिए। तो ये ब्लूटूथ के फोल्डर के अंदर आ गया मैं और यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया। जो ही मैंने इसके अंदर क्लिक किया तो ये सारे नंबर आप देख रहे हैं वो इसके अंदर ऐड हो गए। अब इसी तरह मैंने इसको भी ऐड टू क्यू कर देना। जब ये ऐड टू क्यू किया तो ये 10 नंबर इसके अंदर आपके क्यू के अंदर चले गए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इंपोर्ट का सोर्स है वो ये है कि हम अपने जो फ़ोन बुक है उसके अगर हमने किसी ग्रुप को हमने सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे जाएंगे ग्रुप्स के अंदर। ये आपके पास सारे ग्रुप्स आ जाएंगे जो भी है। अब आप देखिएगा इस वाले सॉफ्टवेयर में और जो मोबाइल फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन होती है मैसेजिंग के लिए उसमें और इसमें फ़र्क ये होता है कि अगर आपने किसी ग्रुप को सिलेक्ट किया और उसके अंदर PTCL के नंबर भी हैं और बाकी फॉरेन नंबर्स भी हैं तो ये क्या करता है कि वो सारे नंबर को लेके आ जाता है। लेकिन इस एप्लीकेशन का आपको एडवांटेज ये है कि अगर आपने एक बंदे के मल्टीपल नंबर सेव किए हुए हैं, उसमें आपने उसके मोबाइल नंबर भी डाले हैं, PTCL भी डाला हुआ है और बाकी भी आपने अगर कोई डाले हुए नंबर तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वो नंबर लेके आएगा जिनको जो स्टार्ट होते हैं +923 से, यानी मोबाइल नंबर, या
3 से। आप एक ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल ग्रुप भी अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो ये इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने इसके नंबर एक्सपोर्ट करने हैं तो टेक्स्ट फाइल पे बटन दबाएंगे तो ये आपको एक टेक्स्ट फाइल के अंदर इनके नंबर एक्सपोर्ट कर देगा, अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर में यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने इनको मैसेज सेंड करना है तो आपने ऐड टू रिसिपिएंट पे क्लिक करेंगे तो ये वाले जो मैसेज हैं ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे इसी तरह। इसके बाद इंपोर्ट सोर्स के अंदर आप कहते हैं मैंने ग्रुप वाइज इसको अंदर से नंबर नहीं लेके आने, बल्कि मैंने फ़ोन बुक से अंदर किसी ऐसी चीज़ को सर्च करना है कि वो जिन जिन नंबर्स के अंदर वो हो तो वो आपके सामने आ जाए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ हरीपुर से पहले मैंने HRP लिखा हुआ है। अगर मैं हरीपुर जा रहा हूँ तो मैंने तमाम हरीपुर के कस्टमर को मैसेज करता हूँ जी कल मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे HRP लिख के जब प्रेस करूँगा तो ये सारे के सारे जो हरीपुर के हमारे कस्टमर्स हैं उनको ये मैसेज चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ABT, ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी फ़ोन बुक को किस तरह मेंटेन किया हुआ। अब मैंने इस तरह किया हुआ है कि मुझे पता है कि मैंने किस शहर के साथ क्या लिखा हुआ है। अब ये इसके अंदर 136 नंबर आ रहे हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि मिसाल के तौर मैं मंसूर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये मंसूर आ गया और ये सर्च किया। अब देखिए मेरे पास मंसूर के नाम से ये 13 कस्टमर है और ऐड टू रिसिपिएंट का बटन मैं दबाऊंगा तो ये नंबर सारे के सारे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो ऐड हो गए, ये देखिए। इसी तरह फिर मैंने ऐड टू क्यू का बटन दबाना है तो ये क्यू के अंदर चले जाएंगे। अब इसके बाद आ जाती है बारी इंपोर्ट सोर्स के अंदर। हमारे पास एक्सेल के अंदर अगर करते हैं तो एक्सेल की फाइल से करेंगे और इसके बाद सेंडिंग हिस्ट्री, जो नंबर आप ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, आप कहते हैं उनको मैंने दोबारा, ये नहीं 2 4 6 महीने बाद आप कहते हैं जिन जिनको मैंने सेंड किया है वो दोबारा मैं सेंड करता हूं, तो वो सेंडिंग हिस्ट्री से आप दोबारा उनको सेंड कर सकते हैं। इसके बाद वेब सर्विस है लास्ट पे। वेब सर्विस का बेसिक काम ये है कि अगर आप कंप्यूटर के ऊपर बिलिंग कर रहे हैं और आप कहते हैं जो भी कस्टमर का बिल बने और साथ ही उसको एक मैसेज भी चला जाए आपके मोबाइल्स का, तो उसके लिए फिर ये एक वेब सर्विस आप ऑन करेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है कंप्यूटर वाली साइड पे, तो ये डायरेक्ट इस तरह नहीं चलती। नंबर इंपोर्ट होने के बाद अब आ जाती है इसके अंदर, यहाँ पे जब आपने नंबर इसके अंदर क्यू में कर दिया तो यहाँ से आप देखेंगे शो क्यू का बटन दबाएंगे, वो आपको बताएगा 991 नंबर आपके क्यू के अंदर है। फिर आपने प्रोसेस SMS क्यू पे जाना है, तो जब इस पर क्लिक करेंगे क्यू सेंडिंग स्टार्ट पे, तो यहाँ पे आपके सामने ये मैसेज सेंड होना शुरू हो जाएंगे। ये एक मैसेज सेंड हुआ है। अब इसका और नॉर्मल वाले मैसेज सेंडिंग में आपको क्या फ़र्क महसूस होगा? पहली बात यह है कि जो आपके पास नॉर्मल एप्लीकेशन होती है उसमें आप फ़ोन बुक के अलावा, वो फ़ोन बुक में भी आपके सारे नंबर आ जाते हैं। फ़ोन बुक के अलावा किसी एक्सेल टेक्स्ट फाइल से या हिस्ट्री से आप नंबर लेके नहीं आ सकते। उसके बाद उसका ये होता है कि वो मैसेज जल्दी सेंड कर देती है और आपकी सिम ब्लॉक होने का खतरा है। अभी जो PTA की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपने 15 मिनट में 200 SMS से ज़्यादा सेंड नहीं करना। अब आप ये देखें कि ये हर मैसेज के बाद थोड़ा सा पाज लेता है, मैसेज के दरमियान भी पाज लेता है, और जब आपके मैसेज अगर 180 मैसेज आएंगे तो ये 15 से 20 मिनट का पाज लगाएगा। और इसी तरह अगर आपके एक मैसेज 2 मैसेज के ऊपर मुश्तमिल है तो फिर ये 90 मैसेज के बाद यहाँ पे पाज लगाएगा 15 से 20 मिनट। ये खुद ही ऑटोमेटिक होगा, इसके अंदर पहले से प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि इसने कितने मैसेज के ऊपर, अगर आपका 3 मैसेज का है तो ये फिर 45 मैसेज के ऊपर पाज लगाएगा। इसके बाद अगर आप कहते हैं बस ठीक है जितने मैसेज मैंने सेंड कर दिए ये काफ़ी हैं, तो इसके बाद आपने यहाँ पे स्टॉप सेंडिंग का बटन दबाएंगे तो ये आपके सेंडिंग रुक जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं जी कि हमारे पास ये शो क्यू में जाएंगे, हमने ये 975 मैसेज हमारे पास रह गए हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेटिंग आ जाती है। ये हमारे पास इसकी सेटिंग है। एक तो ये है कि जो हम मैसेज सेंड करते हैं, हम कहते हैं हमारी जो डेटाबेस है इसके अंदर पीछे एक छोटी सी डेटाबेस चल रही होती है SQLite की, तो उसका अगर आपने बैकअप लेना है तो यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं। इसके अंदर जो प्रेफरेंसेस हैं, जो ये आपने मैसेज डिफ़ाइन किए हुए हैं, ये आपने सारे मैसेज जो डिफ़ाइन किए हुए हैं, अगर आप कहते हैं आपने इनका बैकअप लेना है तो फिर यहाँ पे आप ये बैकअप शेयर प्रेफरेंसेस का बैकअप लेंगे। इसके बाद आ जाता है ये जो आपने शो क्यू की है, अगर आपने टेस्टिंग के लिए इसमें क्यू ऐड कर दिया और आप कहते हैं इस क्यू को मैंने खाली करना है, तो यहाँ पे आपने empty SMS क्यू पे क्लिक करेंगे और येस का बटन दबाएंगे तो ये जो आपकी क्यू है ये आपकी क्यू खाली हो जाएगी। अब आपने ये देखना हो कि आज के तारीख में कितने मैसेज सेंड किए हैं, तो यहाँ से आप बटन दबाएंगे तो वो कहेगा 16 मैसेज आपने आज सेंड किए हैं। लेकिन अगर आपने ये देखना हो कि मैंने, अब जिस तरह सपोज करें मैं आपको अपना दिखाता हूँ कि मैंने 06 से लेकर आज तक कितने मैसेज सेंड किए हैं, तो वो कह रहा है 4449 मैसेज मैंने पिछले
1 महीने के अंदर मैंने इससे मैसेज सेंड किए। इसके बाद चेक बैलेंस का ये है कि ये यू फ़ोन की सिम है और मैंने इसके अंदर यू फ़ोन का कोड रखा हुआ है और कोड मैंने यहाँ पे आप अगर देखें सेटिंग्स के अंदर जो यू फ़ोन का कोड है वो चेक बैलेंस का कोड ये वाला कोड है और इसको मैंने पहले से लिखा हुआ है। मैं बजाय उधर जाने के मैं यहाँ से चेक बैलेंस का बटन दबाता हूँ तो ये मैसेज मुझे आ जाता है यू फ़ोन की तरफ से। ये आपको देखने ये यू फ़ोन की तरफ से मुझे मैसेज आ गया। अब इसका एडवांटेज क्या है कि मोस्टली जो कस्टमर्स होते हैं उन्होंने मंथली का पैकेज करवाया होता है। अब वो अगर मैसेज सेंड करें या ना करें उनका पैकेज तो होता ही होता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये आपके सिम के क्रेडिट को इस्तेमाल कर रहा होगा, यानी जो सिम के अंदर आपका पैकेज होता है जो आपको 1000 2000 10,000 मैसेज मिलते हैं तो ये वो वाला मैसेज आपको इस्तेमाल हो रहा होगा। अगर आप कहते हैं कि हमने सिम का नहीं इस्तेमाल करना, हमने अपने बिजनेस का नाम से मैसेज सेंड करना है, तो फिर आपने यहाँ पे वेब एसएमएस पे क्लिक करेंगे। जब वेब एसएमएस पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से एग्जिट होना है एप्लीकेशन से। फिर जब आप दोबारा इस एप्लीकेशन पे आएंगे तो वो यहाँ पे देखिएगा स्टार्टिंग में आपके पास ये यूज़र आईडी पासवर्ड और ब्रांड नेम आपको बताएगा। तो ये जो यूज़र आईडी पासवर्ड और ब्रांड नेम है ये बेसिकली पीटीए की रजिस्ट्रेशन होती है, इस तरह नहीं मिलता। और ये आजकल उनकी रिस्ट्रिक्शन है कि आपको बगैर एनटीएन के ये आपको ब्रांड नेम नहीं मिल सकता। अब देखिए मेरा ब्रांड नेम है आईपोज आरएमएस, तो यहाँ से मैंने लॉगिन हो जाना है और सेंड एसएमएस का बटन जब दबाना है, यहाँ पे मैं अपना एक नंबर लिख रहा हूँ। इसी तरह जो आपने पहले जिस तरह किए थे नंबर लिखे थे इसमें भी आपने उसी तरह नंबर लिखने हैं और यहाँ पे क्यू की बजाय आपने वेब एसएमएस यहाँ पे ये बटन आपने दबा देना है। वो कह रहा है इंटरनेट नहीं है, मैं यहाँ से इंटरनेट ऑन करता हूँ क्योंकि ये जो वेब वाले मैसेज होते हैं ये थ्रू इंटरनेट जाते हैं, इसमें आपके सिम का कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने यहाँ से वेब एसएमएस का बटन आपने दबाना है तो ये आपको ब्रांड नेम से मैसेज आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।